नमस्कार, आप देख रहे हैं बागेश्वर बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ लता। चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। बागेश्वर में नौगांव की एक महिला की सांप के काटने से मौत का मामला सामने आया है। दरअसल मामला कल शाम का है, जब चंद्रकला नाम की एक महिला को खेत में काम करने के दौरान सांप ने काट लिया था। आनंद फानी में परिजन ने जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन अस्पताल में इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। वहीं महिला की मौत से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि महिला के 2 छोटे छोटे बच्चे भी हैं। वहीं महिला के परिजनों ने जिला अस्पताल की डॉक्टर पर इलाज के दौरान लापरवाही बरतने के गंभीर आरोप लगाए हैं। साथ ही साथ परिजनों ने डॉक्टरों की लापरवाही को ही महिला की मौत का कारण बताया है। रहता है वहाँ पे जिंदा रही थी, लेकिन डॉक्टर की बहुत कमी है। उन्होंने उनका यहाँ पे पट्टी निकाल दी और मेरे को रोना आ रहा है भी, और उसके बाद उन्होंने इंजेक्शन ग्लूकोज चढ़ाया। ये कहाँ का उपाय है? आप बताएंगे, ये न्यूज़ को दिखाइए ताकि कल जागरूक हो जनता। और ये मैं बताना चाहता हूँ आपको कि ये बहुत ज़रूरी बात है। ये कभी भी अगर इनको नहीं आता है, ये MBBS हैं, मुन्ना भाई MBBS हैं, ये वो हैं, कुछ भी हैं, ABCD कुछ भी डॉक्टर फर्जी डिग्री से लेके आए हैं, तो इनका निराकरण हो रहा है। कौन से इंजेक्शन दे रहे हैं, कौन सा ग्लूकोज चला रहे हैं, उसका जहर पूरे शरीर में फैल गया। मेरी भाभी नहीं मरती, 3 घंटे तक का यहाँ पे आई थी वो, और उसके बाद जिंदा रही। और इस न्यूज़ को सारे इलाके में फैलाओ, डिस्ट्रिक्ट में फैलाओगे। मैं आपको धन्यवाद आभार करता हूँ, ताकि पूरे डिस्ट्रिक्ट वाले जाने कि बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में कोई डॉक्टर, कोई हॉस्पिटल, कोई भी यहाँ पे कार्य के लायक नहीं है। शाम को 5 बजे लाया गया, जबकि पेशेंट घर से अपने होश हवास में था और अपनी परिस्थिति बता रहा था। उसके बाद हॉस्पिटल में आने के बाद उसको जो फर्स्ट एड दिया गया, फर्स्ट एड देने के बाद 8 बजे तक पेशेंट अपने ठीक सुध-बुध में था। 8 बजे के बाद ही पेशेंट पर जो है फर्स्ट एड मिलने के बाद धीरे धीरे उसमें पॉइजन चढ़ना शुरू हुआ। सुना हमें शाम को ही पता चल गया था। शाम को चलने के बाद हम जिला हॉस्पिटल ले आए पेशेंट को, और यहाँ जा कर के जो फर्स्ट एड देना था वो दिया गया। और रात 8 बजे तक तो लगता था कि सेफ है, लेकिन उसके बाद हालत बिगड़ गई और 8:15 बजे करीब उनकी डेथ हो गई। छोटे छोटे 1 साल की एक बालिका है और एक 5 साल की बच्ची है। और ये कोरोना काल में हस्बैंड उसका गांव में काम करता था, बेरोजगार होकर के घर आया हुआ। तो ऐसी परिस्थितियों में शासन से प्रार्थना है कि कोई एड अगर मिल सके, डूबते हुए परिवार को सहारा हो। उसके न तो सास है, जो कुछ थी यही थी, और बच्चे हैं छोटे छोटे, एक 1 साल की बच्ची है, एक 5 साल की। तो बड़ी दयनीय स्थिति है। चंद्रकला पत्नी राकेश सिंह नौगांव नागरिक निवासी दोपहर खेती के कार्य के लिए धान काटने के लिए खेत में गई थी, और अचानक से सांप के काटने से उनको कुछ देर बाद बेहोशी होने लगी। और उनके पति जिला हॉस्पिटल उनको लेके आए, परंतु यहाँ पर जब डॉक्टर ने उनको देखा तो उन्हें ये कह दिया कि उनकी मौत हो चुकी है। और कल शाम की घटना है। अभी अब पोस्टमार्टम की तैयारी यहाँ पर चली, इसके पश्चात फिर आगे की कार्रवाई यहाँ से की जाएगी। हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम इस महिला को प्रशासन की ओर से जितनी भी आगे सहायता हो पाएगी उसको दिलाने में हम अपना पूरा प्रयत्न करेंगे। और साथ साथ हमारे पूर्व विधायक जिन्होंने भी हमको यहाँ पर काफ़ी सहयोग दिया, हम उनका भी धन्यवाद देना चाहेंगे। इनके 2 बच्चे हैं, और एक 9 साल की बच्ची है, दूसरी 1 साल की है। और बीच में ये दिल्ली में थे, परंतु लॉकडाउन होने की वजह से ये लोग यहाँ पर गांव में आए, और पति उनके वहाँ ओला ओवर में जॉब करते थे, परंतु दुर्भाग्यवश उनके साथ ये बहुत बड़ी दुर्घटना यहाँ पर आज उससे प्रतीत हो रही है। और साथ साथ बच्चों के सामने भी बहुत बड़ी यहाँ पर परीक्षा की घड़ी है, और उनके हस्बैंड के सामने भी बेरोजगारी का ऊपर से परिवार में बहुत बड़ी क्षति यहाँ पर महसूस की जा रही है। बागेश्वर के कपकोट में लगातार हो रही बच्चों की मौत को लेकर कांग्रेसी और स्थानीय ग्रामीणों ने स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। गुस्साए कार्यकर्ताओं ने पूर्व विधायक ललित फणसवार के नेतृत्व में मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में धरना प्रदर्शन किया। दरअसल चचई और जगठाना गांव में फैली जानलेवा बीमारी के बारे में जिला स्वास्थ्य विभाग की उदासीनता पर गुस्साए ग्रामीणों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आज जमकर हंगामा किया। इस दौरान पूर्व विधायक ललित ने कहा कि 7 बच्चों की मौत के बाद भी स्वास्थ्य विभाग आखिर कहां सोया हुआ है। लगातार बच्चों की मौत हो रही है, लेकिन राज्य सरकार और स्वास्थ्य विभाग को कोई सुध नहीं है। वहीं आपको बता दें कि इस बीमारी के चलते कल ही एक और बच्चे की मौत हुई है।
कोतवाल जी जिला पंचायत सदस्य, श्रीमती रेखा आर्या जो वहाँ की जिला पंचायत सदस्य है, निर्मला जोशी ग्राम प्रधान चचई की है, ये सब लोग यहाँ पर आए। उनके साथ हम लोग डेलीगेशन के नेतृत्व में यहाँ पर पहुँचे। देखिए, स्वास्थ्य विभाग के मुख्य चिकित्सा अधिकारी सुबह से मुख्यमंत्री जी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में गए हैं और 3 घंटा 4 घंटा हमको यहाँ पर बैठे हो गए और अभी तक विभाग का कोई कर्मचारी, कोई अधिकारी हमको ये पूछने नहीं आया है कि आखिर आपका दर्द क्या है, आपको किस दर्द की दवा चाहिए। सब अपने अपने कमरों में बैठे पड़े हैं, सब अपने कमरों से नज़ारा देख रहे हैं कि कब कौन सांसद आए हमको सांसद निधि का पैसा दे जाए, कब कौन विधायक आए हमको विधायक निधि का पैसा दे जाए, कब कौन जनप्रतिनिधि आए हमको पैसा दे जाए। इसके अलावा कोई इन कर्मचारी को काम नहीं होता। अगर काम हुआ होता आके हमसे पूछते कि भाई आप भी विपक्षी दल के लोग हैं, आपको क्या समस्या है, हम उसका समाधान कराते हैं, सीएमओ को बुलाते हैं, लेकिन निकम्मे अधिकारियों को कान में क्यों नहीं देख रहे हैं। अगर ऐसे कर्मचारी अगर काम करने वाले नहीं है, हम तो कह रहे हैं बाहर आए, हम जो विरोध करना होगा वो विरोध हम अपने कार्यकर्ताओं के साथ और जनप्रतिनिधियों के साथ उनका करेंगे। कपकोट विधानसभा के कनलगढ़ घाटी जगथाना से लेकर चचई तक, पुड़कुनी तक आज एक अज्ञात बीमारी जिसको गलघोटू बीमारी के नाम से स्वास्थ्य विभाग बुला रहा है। तो आज आप देखेंगे कि निश्चित तौर पर इतनी बड़ी ये आपदा के बाद एक ऐसी आपदा हम लोगों के बीच में आई है इस कोरोना काल में, जिसमें स्वास्थ्य विभाग पूरा लापरवाह है, प्रशासन पूरा लापरवाह है, स्थानीय विधायक जी हमारे लापता हैं। कम से कम मैं इतना पूछना चाह रहा हूँ कि इस अज्ञात बीमारी में अगर आपके जहाँ पर वो 8 मासूम बच्चे लोगों के 8 लोगों के घर के चिराग बुझ गए हैं, तो उन गरीब लोगों की सुध लेने वाला कोई नहीं है। बागेश्वर नगर की सड़कों पर जाम की समस्या अब आम होती जा रही है। दरअसल सड़कों पर लग रहे जाम से वाहन चालक के साथ ही आम लोग भी परेशान हैं। वहीं आज SBI तिराहे के पास सड़क पर काफी देर तक जाम लगा रहा, जिसके चलते लोगों को काफी दिक्कतें उठानी पड़ी। इस दौरान सड़क पार करने के लिए भी लोगों को काफी देर तक इंतजार करना पड़ा। वहीं जाम से परेशान लोगों का ये कहना है कि SBI तिराहा, सरयू पुल और भराड़ी टैक्सी स्टैंड पर रोज जाम लगा रहता है। वहीं नगर में पार्किंग की व्यवस्था नहीं होने के कारण लोगों को आए दिन जाम का सामना करना पड़ता है। वहीं पार्किंग की सुविधा नहीं होने के कारण लोगों को मजबूरन अपने वाहन नो पार्किंग जोन में खड़े करने पड़ते हैं, जिसके बाद चालानी कार्रवाई के चलते उन्हें मोटी रकम का भुगतान भी करना पड़ता है। वहीं वाहन चालकों की शिकायत है कि कोरोना काल में पहले से ही उनकी आर्थिक स्थिति खराब है। उन्होंने प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से जिले में पार्किंग की व्यवस्था दुरुस्त करने की अपील की है। बागेश्वर के कांडा में ITI के कर्मचारी संघ ने अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया है। कर्मचारियों का कहना है कि वह अपनी मांगों को लेकर लगातार 11 सितंबर से असहयोग आंदोलन कर रहे हैं। इसमें मुख्य रूप से विभागीय पदोन्नति प्रक्रिया लागू करने के साथ ही विभागीय पदों में कटौती को लेकर यह आंदोलन किया जा रहा है। हमारे जो कर्मचारी संघ यूनियन राज्य स्तर की है, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान उत्तराखंड कर्मचारी संघ, उसके बैनर तले हम लोग अपना असहयोग आंदोलन यहाँ पर 11 सितंबर से लगातार जारी कर रख रहे हैं। और इसमें हमारी 6 सूत्रीय मांगे हैं, जिसमें प्रमुख मांगों में हमारा एक तो प्रमोशन जो का अनुदेशक से फोरमैन और जो रिक्त पदों में प्रमोशन, और दूसरा उसमें जो प्रमुख मांगों में है कि एक तो हमारे जो ग्रेड पे का जो फोरमैन का ग्रेड पे जो 5400 का है। बागेश्वर जिले के कांडा पॉलिटेक्निक में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। दरअसल कांडा पॉलिटेक्निक के खेल मैदान में लगे बिजली के पोल जंग लगने से जर्जर हो चुके हैं। आपको बता दें कि इनमें से एक पोल पूरी तरीके से तिरछा हो चुका है, तो वहीं दूसरा जंग लगने की वजह से टूटने की कगार पर है और ये बिजली के पोल एक बड़े हादसे को दावत दे रहे हैं। वहीं स्थानीय लोगों का ये कहना है कि विभाग को जानकारी देने के बावजूद भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। बागेश्वर मंडल सेरा उत्तरी वार्ड में जल संस्थान की ओर से पानी के कनेक्शन काटे जाने पर ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया है। ग्रामीणों का कहना है कि 2015 से पाइपलाइन के लिए फाइल लगाई गई थी, लेकिन विभाग की ओर से अभी तक उनको कनेक्शन नहीं दिया गया है। वहीं उत्तरी वार्ड के सभासद कैलाश आर्य का ये कहना है कि उनके वार्ड में पानी की टंकी होने के बावजूद स्थानीय निवासियों को पानी नहीं मिल पा रहा है। से आ रहे हैं, अब कहाँ जाएं हम पानी के लिए? और जिनके अवैध कनेक्शन है, जिनके सबके जो भी अवैध कनेक्शन है, सबके तो काटे नहीं है और गिने चुने लोगों को इंडिकेट किया जाता है, उन्हीं का काटा जाता है। ये भी तो गलत बात है। पूरे मंडल सेरा में जिसके अवैध कनेक्शन, हमारे पास यहाँ मंडल बानरी गांव में हम रहते हैं,
बांदी गांव टंकी बांदी गांव वालों की है, यहाँ सप्लाई ना होकर के वहाँ 84 में जो पानी दिया जा रहा है। और समस्या क्या है, पानी के बिना तड़प रहे हैं। एक तरफ से क्या कहते हैं कोरोना महामारी चल रही है, हाथ धो कह रहे हैं, और पानी पीने के लिए पानी नहीं है, हाथ धोने के लिए कहाँ से पानी आएगा हमारे पास हैं। और मोदी जी कह रहे हैं स्वच्छ भारत कैसे होगा, लैट्रिन करे तो उसके लिए धोने के लिए पानी की व्यवस्था नहीं है हमारे पास। चाहिए हम वहाँ ऑफिस में कितने देर से चले गए वहाँ, ये लोग कहने वाले थे विभाग वाले कि यहाँ जब हम तुम बोलो बिल देंगे, नहीं दे रहे हैं ये लोग वहाँ जाके। सर यही है कि हमको कनेक्शन दो, और क्या कहते हैं कनेक्शन चाहिए। मैंने फाइल लगा रखी थी पानी के लिए, ये बार बार टॉर्चर कर रहे हैं और बार बार परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। ये गलत है। हम दोनों नौकरी पेशा वाले हैं और ड्यूटी से आते हैं तो कनेक्शन कटा मिलता है। ये हम पानी के लिए कहाँ जाए सर, ये विभाग की नाकामी हुई सर। अगर 2015 से हमारा फाइल लगी है और कनेक्शन नहीं दे रहे हैं और ये बीच में काट के चले जाते हैं। अभी लंबे समय से चल रही है, जब से हमारी मंडल सिरा टैंकी बनी है उत्तरी वार्ड में, तब से समस्या चलती आ रही। फर्स्ट में तो इन्होंने स्टैम्प पोस्ट रखे, स्टैम्प पोस्ट के बाद में स्टैम्प पोस्ट निरस्त करके कनेक्शन दे दिया सबको। उसके बाद ये वार्ड वालों को आज तक कनेक्शन मिले है नहीं। वह फाइल सबकी लगी है विभाग में, लेकिन कनेक्शन आज तक किसी को मिला है नहीं। अब ये कोरोना काल चल रहा है, बड़ी समस्या है। अगर पानी नहीं होगा तो आदमी अपना कैसे जिएगा, कैसे क्या करेगा, और अपने हाथ धोने के लिए भी पानी नहीं है। और ये समस्या सर हम तो कह रहे हैं कि विभाग से जल्द ये समस्या का कुछ निवारण करें, नहीं तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। और विभाग के ये मेरे वार्ड की टैंकी है, मैं ये वार्ड का टैंकी का पानी कहीं नहीं जाने दूंगा। पहले हमारे वार्ड वालों को पानी मिला जाए, उसके बाद दूसरी जगह जाए ये पानी। हम तो करें कि बिल ले लो आप। जो भी बीच में इन्होंने सबके नोटिस भेजे थे, मैं भी गया था नोटिस कि यहाँ होटल में बुला रखा है, हर्ष होटल में बुला रखा है, आप लोग आइए और आपका समस्या का निवारण होगा। लेकिन हमको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। ये उन्होंने बोला कि उधर जाओ, हम 2-3 बार भागे, क्यों 40-50 महिलाएं आई थी, लेकिन हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। हम तो कह रहे कि जल्द से जल्द हमको कनेक्शन दो। बागेश्वर में कोरोना काल के दौरान लॉकडाउन में घर आए प्रवासियों में से एक और युवक ने स्वरोजगार की तरफ कदम बढ़ाए हैं। बागेश्वर के रमेश दानू ने फूड बेकरी खोलकर स्वरोजगार की शुरुआत की है। इससे पहले रमेश दुबई में फूड इंडस्ट्री में काम किया करते थे, लेकिन लॉकडाउन के दौरान घर आकर उसने अपने गाँव में काम करने का मन बनाया, जिसके बाद बेकरी के जरिए उसने रोजगार की शुरुआत की। और इस खास मौके पर नगर पालिका अध्यक्ष सुरेश खेतवाल ने आज इस बेकरी का शुभारंभ किया और युवक के इस प्रयास की सराहना की है। ये दुबई में जो है इसी लाइन में काम करते थे और लॉकडाउन की वजह से ये लोग जो है बेरोजगार हो गए थे घर आके। तो अभी इन्होंने जो है एक अच्छा प्रयास यहाँ पर किया है और खुद, क्योंकि अपने हाथ से ही इन लोगों की कारीगरी भी अपने हाथ की है, तो इन लोगों ने एक बेकरी खोलने का यहाँ पर डिसीजन लिया। और सरकार द्वारा भी जो है रोज़गार के लिए जो है बहुत सहायता भी दी जा रही है और सब्सिडी भी दी जा रही है। तो मेरा आपके माध्यम से सभी जो बेरोजगार युवा हैं अभी, क्योंकि बेरोजगारी इतनी ज़्यादा हो गई है अभी पूरे वर्ल्ड में ही हो गई है, भारतवर्ष में, और उसी में हमारे उत्तराखंड में बागेश्वर में भी कई बेरोजगार हैं। तो अभी स्वरोजगार करके रोजगार उत्पन्न किया जा सकता है और एक अच्छा यहाँ पर इन्होंने तरक्की हासिल हुई है। मैं इन्हें बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। पिछले 4 साल से होटल इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, स्पेशली इसी फील्ड में कर रहे हैं। तो जब हम लॉकडाउन के दौरान घर आए दुबई से, तो हमने सोचा कि क्या करना चाहिए इस बिटवीन। तो एक ख्याल आया दिमाग में कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो आत्मनिर्भर भारत के तहत जो स्कीम चला रखी है, तो हमने उसको फॉलो करते हुए एक छोटा सा स्टेप लिया है। हिल्स बेकरी नाम की एक बेकरी है जो कलपुरिया में है, और हम ये प्रोडक्ट खुद अपने हाथ से खुद आप मार्केट में लाए हैं। यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा कारीगर नहीं रखा गया है। तो हम ही लोगों के द्वारा एक प्रयास किया गया है। और बाकी मैं तो सभी को बोलूँगा कि आत्मनिर्भर के तहत खुद प्रयास करें और खुद पे डिपेंड करने की कोशिश करें, तो देखते हैं। और बाकी इट्स ऑल अप टू और गेस्ट और कस्टमर वही हैं जो हमको बनाते हैं, या हम वो हैं जो उनको अच्छी सर्विस देंगे। तो इसी के तहत ये छोटी सी बेकरी खोलने का प्रयास किया। बागेश्वर में प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिवस को लेकर मनाए जा रहे सेवा सप्ताह में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सफाई अभियान चलाया। इस मौके पर कार्यकर्ताओं की ओर से चंडिका मंदिर के आसपास सफाई की गई और इस दौरान नगर के अन्य लोगों की ओर से भी बीजेपी कार्यकर्ताओं को सहयोग दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल के नेतृत्व में आज मां चंडिका मंदिर परिसर में नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिवस के सुअवसर पर जो सेवा सप्ताह का कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित किया जा रहा है, उसके तहत आज
हमने इस मंदिर परिसर में स्वच्छता अभियान किया, गाजर घास का उन्मूलन किया एवं अन्य प्रकार से जो भी स्वच्छता का कार्यक्रम था यहाँ पर आयोजित किया गया और यहाँ पे उन लोगों के द्वारा भी उसमें जनभागीदारी की गई। हम बागेश्वर नगर मंडल के प्रत्येक बूथ में आज इस स्वच्छता कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं और निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी जी के दीर्घायु की कामना आज माँ चंडिका मंदिर में हमने की है। नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस कार्यक्रम के अनुरूप आज जो है सेवा सप्ताह कार्यक्रम में माँ चंडिका मंदिर में सफाई अभियान का आयोजन किया गया था, जिसमें नगर मंडल के कार्यकर्ताओं द्वारा इस सफाई कार्यक्रम को आज सफाई अभियान किया गया, जिसके लिए हम सभी कार्यकर्ता बंधुओं का आभार प्रकट करते हैं और सभी लोगों से यह आग्रह करते हैं कि इस सेवा सप्ताह कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेकर इस सफाई अभियान को, जो नरेंद्र मोदी जी का सपना है स्वच्छ भारत अभियान, इसको साकार करेंगे, ऐसी मेरी सभी से विनम्र आग्रह है। और इसी के साथ बागेश्वर बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए News31 उत्तराखंड। नमस्कार। हर खबर में होगी हमारी नजर। खबरों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।